7 सोपान जो शिव महापुराण में है, जिनको संहिताओं का नाम दिया, ये 7 संहिताएं, ये 7 सीढ़ियां जिन पर चढ़कर के शिव तत्व की प्राप्ति हो जाए, कल्याण की प्राप्ति हो जाए, वो संहिताएं हैं। कौन 7 संहिताएं? विद्येश्वर संहिता पहली संहिता, विद्येश्वर। दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कौटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता। ये 7 संहिताएं जिनके ऊपर चढ़कर के, एक एक सोपान के ऊपर चढ़कर के जीव सहज शिव रूप कल्याण की प्राप्ति कर लेता है। जैसे रामचरितमानस में 7 सोपान, शिव महापुराण में 7 संहिताएं। राम तक पहुंचना है तो 7 सोपानों पर चढ़ जाओ। कौन कौन सोपान? रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? 1, बाकी कोई नहीं। तो 7 सोपान, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड तो पढ़ते ही होंगे, लंका कांड और उत्तर, हो गए 7। ये 7 सोपान। इसलिए तुलसी ने कहा एहिमह प्रबंध 7 सोपान। इसमें 7 सोपान है। इन 7 सोपान पर चढ़ करके एक एक के ऊपर पैर रख करके ऊपर, क्रमशः ऊपर चल करके पढ़ने वाला नर नारायण की प्राप्ति कर लेता है। शिव पुराण की संहिता को पढ़ने वाला, चढ़ने वाला इन संहिताओं के ऊपर जीव शिव की प्राप्ति कर लेता है। प्राप्ति कर लेता माने जो भेद है वो मिट जाता है, अभेद हो जाता है। भेद इसलिए है कि पर्दा पड़ा है, यद्यपि तो अभेद है, दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे कोई समुद्र में से 1 लोटा जल भर ले आए और ये कोई पूछ दे कि समुद्र में और इस लोटे के जल में क्या अंतर है, कोई ये पूछ ले कि इसमें क्या अंतर है, तो बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा अंतर नहीं है। सामर्थ्य में अंतर हो सकता है पर स्वरूप में कोई अंतर नहीं। यदि समुद्र के जल को लेकर के और लोटा जो भरा हुआ है उसको ये जल को लेकर के कोई लेबोरेटरी में ले जाकर के दोनों का टेस्ट कराए तो दोनों का गुणधर्म एक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोटे में जो जल रखा है वो भी समुद्र का ही है, समुद्र से तो लिया है, अलग से थोड़ा ना लिया है। तो जो गुणधर्म समुद्र के जल का है वही गुणधर्म लोटे के जल का है। पर अंतर कितना है? बोले उस समुद्र में बड़े बड़े जहाज तैर जाते हैं और लोटे वाले जल में आप भी नहीं डूब सकते। इतना अंतर है बस, बाकी गुणधर्म एक है। ऐसे ही जो अनंत असीम नारायण हैं उनकी कृपा अगाध है, उसमें बड़े बड़े पापी भी तैर जाते हैं, लेकिन हमारे अपने स्वरूप के गुण धर्म में हम भी नहीं डूब पाते। भाई इतना अंतर है, बाकी दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं जीवो ब्रह्मैव ना परा।
इसलिए तुलसी ने भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी ईश्वर का अंश है, वही है अविनाशी रूप में ही। इसलिए वहां राम तत्व को प्राप्त करना है तो रामायण के 7 सोपानों पर चढ़िए, और शिव को प्राप्त करना है तो शिव महापुराण के 7 संहिताओं के ऊपर अपना पैर रख करके चढ़िए। ये 7 संहिताएं हैं। इन 7 में शिव तत्व के विषय में जो चर्चा करी गई है, विविध विविध प्रसंगों को लेकर के, उनको सुनिए, सुन करके मनन करिए और निधिध्यासन करिए। सुनो फिर मनन करो कि ये बात क्यों कही गई, ये बात क्यों कही गई। क्योंकि सुन करके मनन करके अपने जीवन में उतारने वाले व्यक्ति का ही सुनना भी सार्थक होता है। जिसने अपने जीवन में उतारा है इन चर्चाओं को, उसी का सुनना भी सार्थक, नहीं तो टाइम वेस्ट, केवल समय खत्म कर रहे हैं आप। यदि आपके जीवन में चर्चाएं नहीं आई तो वो जो सुन करके जीवन में उतारता है उसी की संसार में कीमत भी होती है। जिसने सुन करके जीवन में नहीं उतारा उसकी कोई कीमत नहीं।